गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज हम अपनी 12th अकाउंटेंसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को डिस्कस करेंगे। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है 2020-21 सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको रीड करेंगे। हम डिवेंचर को रिडीम करना ही पड़ता है। हम मैक्सिमम 10 ईयर के लिए डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन की अगर कंपनी है तो वो 30 साल तक डिवेंचर को इशू कर सकती है मैक्सिमम। लेकिन 30 साल में तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी को भी डिवेंचर का रुपया वापस देना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा उसे टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। मीन्स डिवेंचर को रिडीम करना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास में कि हमारे पास कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम डिवेंचर का रिडीम कर सकते हैं। सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो हमारे पास डिवेंचर को रिडीम करने के लिए 3 सोर्स है। पहला सोर्स है आउट ऑफ कैपिटल का। कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं हमारे पास, कभी कभार होने वाले प्रॉफिट से हमने ये कैपिटल प्रॉफिट बनाया होता है। एक हम कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट और एक हम कर सकते हैं आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट, वो दोनों का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 सोर्स है। सबसे पहले बात करते हैं हम आउट ऑफ कैपिटल की। अगर हम अपने डिवेंचर को रिडीम करने जा रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल, तो हमारे पास कोई 2 कंपनी है। एक हमारे पास है लिस्टेड कंपनी और एक हमारे पास है अनलिस्टेड कंपनी। अगर हमारे पास में लिस्टेड कंपनी, देखिए लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो वेल रेप्यूटेड कंपनी है, जिसके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, आप उनको परचेज कर सकते हैं वहां से। तो वो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनके फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, आप उनको वहां से परचेज नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए अनलिस्टेड कंपनीज कहलाती हैं। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसे डिवेंचर को रिडीम करने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी कि उसे 15% फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ट्रांसफर टू DRI। जितने भी आपके पास में डिवेंचर होंगे उसका 15% फेस वैल्यू का आपको डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, DRI मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास कंडीशन है। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो उसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 10% फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू DRI। डिवेंचर की जो 10% फेस वैल्यू, जितने भी आपके पास डिवेंचर है उसका 10% DRI मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालना होगा। एंड 15% फेस वैल्यू ऑफ DRI टू ऑफ डिवेंचर टू DRI। जितने भी आपके पास डिवेंचर है उसका 15% आपको DRI के अंदर डालना होगा। ये आपके पास में कंडीशन। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 12% डिवेंचर ऑफ 2000 एट 10 ईच 100 ले लेते हैं, 100 ईच। ठीक है, आपको रिडीम करने हैं रिडम्पशन। ठीक है, अब रिडम्पशन के लिए अगर आपके पास में लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? 15% DRI की। तो ये क्या करेगा, 2000 रुपये का एक 2 लाख के हो गए तो 2 लाख का 15% 30,000 रुपया हो गया। 30,000 रुपया ये किसमें इन्वेस्ट करेगा? DRI में। तो एंट्री क्या करेगा? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे। कितना हो गया? 30,000 रुपये हो गया। 30 के 30 के नरेशन हम पास कर दें। क्लियर है, हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी
तो अनलिस्टेड कंपनी को ये एंट्री तो करनी है, 15% इन्वेस्ट करना ही है, प्लस उसे क्या करना होगा 10% फेस वैल्यू, 2 लाख हो गया जैसे डिवेंचर, तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, 20,000 रुपया उसे DRR में भी डालना होगा। कहाँ से डालेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया? 20 के 20। क्लियर है स्टूडेंट? नरेशन हम पास कर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन डेट को रिगार्डिंग आता है कि डेट किस डेट को ये होगा, तो आपको याद रखना DRI के लिए डेट रहती है जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसकी 30 अप्रैल। लाइक मान लीजिए ये डिवेंचर आप रिडीम करने जा रही है 31 मार्च 2018, तो उसकी जो फाइनेंशियल ईयर होगी आपके पास 2017-18, उसमें 17-18 में 30 अप्रैल 2017 को आएगा, तो 30 अप्रैल 2017 को ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। क्लियर है? और ये वाली जो आपके पास एंट्री है प्रॉफिट लॉस टू DRR, ये आप जिस दिन रिडीम कर रहे हैं उस टाइम तक आपके पास DRR में रुपया होना चाहिए। तो ये एंट्री लाइक आपको 31 मार्च 2018 को रिडीम कर देना, तो 31 मार्च 2018 को भी एंट्री आप पास कर सकते हैं। क्लियर है? अब एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब भी आप डिवेंचर का पेमेंट कर देंगे, लाइक आपने पिछली वीडियो से देखा होगा कि डिवेंचर होल्डर को कैसे पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो आपके पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रुपया है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? जनरल रिजर्व में। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था। अब आपके पास आता है आउट ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन। अगर आप डिवेंचर को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने जा रहे हैं तो हमारे पास लिस्टेड अनलिस्टेड कोई कंपनी नहीं है, 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। 100% फेस वैल्यू तो आपको DRR में डालनी है और 15% आपको DRI के अंदर डालना है। जितना भी आपका डिवेंचर है, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में सारा ही रुपया DRR में डालो। लाइक मान लीजिए आप 2000 डिवेंचर 100 रुपये का 2 लाख का पेमेंट करने जा रहे हैं, तो 2 लाख का 100% कितना होता है? 2 लाख होता है। तो 2 लाख रुपया जो है आपको क्या करना होगा? DRR के अंदर डालना होगा। जनरल एंट्री यही रहेगी, प्रॉफिट लॉस टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। क्लियर है? ठीक है। और 15% अमाउंट डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में डालनी होगी। एंड फिर क्या करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो ये 30,000 रुपया हो गया, तो 30,000 रुपया आपको यहाँ पे डालना। DRI आउट ऑफ प्रॉफिट में कोई लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं है, दोनों को ही जो है सेम कंडीशन माननी है। 100% रुपया DRR में, 15% फेस वैल्यू DRI में, और एंड में वही फिर प्रॉफिट लॉस टू DRR है वो जनरल रिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, DRR टू जनरल रिजर्व 2 लाख 2 लाख। क्लियर है स्टूडेंट? आउट ऑफ कैपिटल अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो आउट ऑफ कैपिटल में आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट दोनों का यूज कर रहे हो। मान लो आपको 2 लाख का पेमेंट करना है और क्वेश्चन में ये कहते हैं 2 लाख का 60% मतलब 1,20,000 तो आउट ऑफ प्रॉफिट कर दीजिए रिडीम, और 80,000 जो रिमेनिंग है वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर दीजिए रिडीम। तो जो आउट ऑफ कैपिटल की कंडीशन है वो 1,20,000 रुपये अप्लाई हो जाएंगी, और आउट ऑफ प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो 80,000 रुपये अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्हें ना तो कोई DRR ना कोई DRI बनाना पड़ता है। तो उसका आंसर ये है कि कुछ ऐसी कंपनी है जिनको डिवेंचर इशू करने की अथॉरिटी ही नहीं है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, हाउसिंग बैंक, कोई भी RBI रेगुलेटेड एजेंसीज, ठीक है, इनको कोई राइट नहीं है कि वो डिवेंचर इशू करके रुपया मंगा सके। तो इन दैट केस इनको डिवेंचर इशू का अगर मान लो ये पेमेंट कोई करना भी चाहे तो इनको DRR और DRI बनाना भी इनको कोई कंपल्सरी नहीं है, बनाना भी इनको नहीं पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज के टॉपिक में ये आपके पास 2020-21 में जो भी जनरल एंट्रीज और जो क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का, ये मैंने आपको बताया, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी क्वेरी आए 7988967705 मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? ठीक।